गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? तो कैलेंडर का हम सेशन कर रहे थे। कैलेंडर का हमारा दूसरा सेशन है। लीप वर्ष निकालने सीख लिए थे हमने कि कितने लीप निकालने हैं। लीप ईयर के आगे चलना था। ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पर हम करेंगे। लीप ईयर हमने कर लिया था। ठीक है बेटा, आओ सारे के सारे जुड़ जाइएगा। ठीक है। आ गए हो भाई? हरजिंदर, सोनू, फैजल, अनंत, मोहित, सोनू, तनीषा। साउंड ठीक है? अनंत बाबू, हाउ मैनी ऑड डेज आर देयर इन 300 1300 ईयर्स? तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो ये चीज समझ में आ गई बेटा? लीप ईयर निकालना समझ में आ गया था? ये टेबल आप सभी को क्लियर है? ये टेबल आप सभी को क्लियर है? लीप ईयर निकालना सबको समझ में आ गया था बेटा? जल्दी बताओ। ये टेबल से सबको समझ में आ गया था? जल्दी बताओ। 24 फिर 48 फिर 72। इसी चीज का यूज होना है बेटा आगे। चलिए, यहां से जब हमने किया था तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मान लीजिए किसी ने ये कहा कि 1119 वर्षों में कितने लीप होते हैं। आपसे सवाल आएगा तो 1119 को कैसे ब्रेक करेंगे? सबसे पहले 400 साल का कैलेंडर उठाएंगे। 400 प्लस 400 800 प्लस 300 1100 प्लस 19। और 19 में कैसे निकलेगा? 4 से डिवाइड करके। यहाँ 97 होते हैं, यहाँ 97 होते हैं, यहाँ 72 होते हैं, यहाँ 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 होता तो 5 साल हो जाते। कल की वीडियो चल रही, कल क्लास हुई नहीं थी बेटा, कल तो क्लास हुई नहीं थी। 7 और 7 14, 2 16, 16 4 20, 2 7 और 2 9, 9 और 9 18, 9 तिया 27। तो कितने लीप आए बेटा? 270 लीप आए। 270 लीप आए। 4 2 6, 6 7 13, 13 7 2 2 2 7 9 9 18 और 9 27, 270 लीप। ऐसे करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा विषम दिनों की संख्या निकालना, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज। कैलकुलेशन ऑफ ऑड निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 100 साल में कुल कितने दिन होते हैं, फिर कितने दिन विषम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा 100, बताऊंगा 100 साल में कुल कितने दिन होते हैं। कोई बता सकता है बेटा कि 100 साल में कुल कितने दिन होते हैं? बच्चे से बच्चे देखो, रिवीजन करके। ये कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, कल ऑफ था। छोटा बच्चा कोई भी हो, ये जानता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं? तो एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं तो 100 वर्षों में कितने होंगे? 100 वर्षों में 36,500 दिन होंगे। 100 वर्षों में 36,500 दिन होंगे। फिर 100 वर्षों में कुछ ना कुछ लीप भी होंगे। लीप 100 वर्षों में कितने लीप होते हैं? 24 लीप होते हैं। और 24 लीप अगर मैं जोड़ दूं वह 29 फरवरी वाले, तो ये हो गया 36,524। यानी 100 वर्षों में इतने दिन होते हैं टोटल दिन।
लेकिन हम बात कर रहे हैं विषम दिनों की। ये 36,500 दिन सबको समझ में आया? फैजल बेटा तुम्हारे एंड पे दिक्कत है, हमारे एंड पे साउंड एकदम फर्स्ट क्लास जा रही है, हमने अच्छे से चेक कर लिया है। कि जो भी इश्यू आपको लग रहा है वो आपके एंड पर है, हमारे एंड पर ही ऐसा बिल्कुल भी इश्यू कोई नहीं है। सर 10 में 2 दिन होंगे, 10 कहाँ है बेटा? 100 साल है। 10 साल में 2 लीप होंगे, 12 साल में 3 होंगे, 16 साल में 4 होंगे, 17 साल में भी 4, 18 साल में भी 4, 19 साल में 4, 20 साल में 5 हो जाएंगे। अब मुझे बताओ विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं बेटा? जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते, जो 7 से विभाजित करने पर बच जाते हैं। विषम दिन क्या होते हैं? जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच जाता है। अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच जाता है, तो 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच जाता है। तो अगर मेरे बच्चे को ये कहने लगे कि 100 साल में कितने दिन वशिम होते हैं, तो आप जानते हैं 100 साल में टोटल दिन क्या है? आप सारे जानते हैं 100 साल में टोटल दिन कितने होते हैं? अभी निकाला था 36,524। इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा? 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एक 7, 7 सतु 49, 5। तो आंसर 5 होगा। इसकी जो गिनती होगी वो हमेशा 0 से लेकर 6, क्योंकि जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 से लेकर 6 शेषफल ही बचेगा। जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 से लेकर शेषफल बचेगा। 19 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। बे मूर्खों, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौक 16, तो हमारे पास यहां है ये रहा, इधर जो हमने सवाल दिया था ये रहा, 4 चौक 16। सही कह रहे हो बेटा, 3 आएगा यहां। तो मैंने 20, 4 पंजे 20, 3 है तो एक कम हो गया, तो 269। ठीक करो उसे। 7 9 18 18 3 है। क्यों? यहां तो 19 था ना, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16। अरे रिमाइंडर नहीं बताना बेटा, ठीक तो था यार मेरा, और गलत करा दिया। शेषफल की बात नहीं करनी हमें यहाँ पे, शेषफल थोड़ी देखना है भाई। देखो 4 साल में 1 लीप, 8 साल में 2 लीप, 12 साल में 3 लीप, 16 साल में 4 लीप, 20 साल में 5 लीप। तो मूर्खो ये तो समझो कि 4 में भी है, 5 में भी इतने ही है, 6 में भी इतने ही है, 7 में भी इतने ही है, 9 में भी इतने लीप है, 10 में भी इतने ही है, 11 में भी इतने ही है, 12 में 3 है तो 13 में भी 3 है, 14 में भी 3 है, 15 में भी 3 है, 16 में 4 है तो 17 साल में भी 4 है, 18 साल में भी 4 है, 19 साल में भी 4 है, 21 साल में भी 4 है, 22 साल में ही 5 है, और 23 साल में ही 5 है। ऐसे चलेगा। अब 100 साल में 36,524 ये कैसे आया? ये आया बेटा, एक साल में 365 दिन होते हैं, 100 साल में 36,500 होंगे, 100 साल में लीप भी होंगे, 24 36,524 बनेगा। तो 100 साल में टोटल दिन हो गए 36,524। अगर 100 साल में 36,524 दिन हो गए और अगर मैं इसको 7 से विभाजित करता हूं तो मेरे पास जो शेषफल बचेगा, वो शेषफल यहां पे 5 होगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, 365 को 7 से डिवाइड करके 1 बचता है, तो 1 साल का रिमाइंडर 1 होगा, 1 साल का रिमाइंडर 1 होगा, तो 100 साल का रिमाइंडर 100 होगा। लेकिन 100 साल में लीप भी होंगे। कितने लीप होंगे? 24। टोटल हो गया 124। अब 124 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, 17 7 119 और 5। 2000 लीप है या नहीं? मैंने बताया ना भाई, 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड होगा 2000, तो 2000 वर्ष एक लीप वर्ष है, बिल्कुल लीप वर्ष है बेटा। अब आ गया भैया अवधेश बाबू, पूछ रहा था कि 36,524 कैसे आया, जल्दी बताओ बेटा। 100 साल में। तो ये आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना बेटा, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है।
5310 5310 5310 5310 मैजिकल नंबर है, याद रखो, हमारे साथ बोलो, अनेक बार बोलो 5310 5310। हमारे जितने भी बच्चे हैं वो अनेक बार बोले 5310 5310, एक नहीं, ये बात आप अनेक बार बोलिए, क्योंकि इसका यूज होना है, इसका आगे की है जो यूज होना है 5310 का, इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हम करने वाले हैं। 5310 का एक यूज होने वाला है, वो क्या यूज होगा 5310 का वो हम देखेंगे आगे। पहले 5310, ये देखो बेटा, 100 साल के ओड डेज होते हैं 5, ओड डेज होते हैं विषम दिन, ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में आते हैं। टोटल दिन निकाल के 7 से डिवाइड करने पर 5 बचेगा, 200 में 3 बचेगा, 300 में 1, 400 में 0। और ये कैलेंडर 400 साल के लिए बना है, 400 साल बाद ही अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए हमने लीप ईयर निकालने के लिए 400 400 400 सबसे पहले 400 को क्यों उठाते हैं, क्योंकि 400 साल बाद ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, रोम के 13वें पोप है पोप ग्रेगरी, जिन्होंने ये कैलेंडर बनाया, ये कैलेंडर 400 साल बाद अपने आप को रिपीट करता है। कल क्लास हुई नहीं है बेटा, दरमियान कल क्लास हुई नहीं, तो कल की क्लास चलेगी कैसे। 100 में 5 है, 200 में 3 है, 300 में 1 है, 400 में 0 है। अगर 1300 वर्ष में निकालना हो तो 1300 में कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 1300 वर्षों में निकालना है, तो जानते 1300 वर्षों में कैसे निकालेंगे, 1300 वर्षों में निकालेंगे 400 3 1200, 400 3 1200, 1200 में हम जोड़ेंगे 100, 1200 और 100 1300, ये पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। 100 में कितने होते हैं 5, तो 5 जोड़ेंगे, तो नेट हमारा आंसर आएगा 5, ये 5 हमारा आंसर है। 900 साल में कितने होते हैं, अगर 900 साल में हमें निकालना हो तो हम निकालेंगे 400 प्लस 400, 100 प्लस 100, 900 हो गया, इसमें 0 इसमें 0, 100 में कितना होता है 5, तो 5 आएगा। ऐसे सॉल्व करना है बेटा। 976 को बातें बताऊंगा, पहले बताओ 1100 वर्षों में कितने होते हैं, 1100 वर्षों में कोई बताएगा। 400 साल के बाद 0 बचता है बेटा, 5310 5310 5310 आपको याद रखना है। अब 900 का तो हमें पता है, 76 में कैसे निकालेंगे, 1 साल का रिमाइंडर 1, 76 का 76, साथ में वो जोड़ दो, 976 का मैं आगे बताऊंगा। ये बताओ बेटा 1100 में कैसे निकालेंगे। 1100 निकालने के लिए 400 दूनी 800, 400 साल का कैलेंडर कितनी बार चलेगा, 2 बार, 400 दूनी 800, 800 में हम 300 जोड़ेंगे 1100 हो जाएगा। ये पूरी कैलकुलेशन 0 होगी। 300 के लिए क्या लेना है, 1 लेना है, 0 + 1 जो हमारा बनेगा, नेट हमारा 1 बनेगा, और वही हमारा आंसर है 900 में। लेकिन जब इसने बात की 976 वर्षों की, ये रहा 1364, तो 976 को कैसे समझेंगे बेटा। 900 में तो निकालना आ गया आपको। अगर मैं 900 की बात करूं तो इसके कुछ नहीं होता बेटा। 900 के लिए क्या लेंगे, 400 दूनी 800, ये हो गया 400 दूनी 800, 400 दूनी 800 प्लस 100, 900 प्लस हमारे पास 900 में तो हमें निकालना आ गया, हमें करना 976 का, प्लस 76 करेंगे 976, और 76 में आने वाले लीप हम यहां लिखेंगे। लीप कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड करके, बस ये लॉजिक है, ये लॉजिक हम 4 से डिवाइड करके निकाले हैं, तो ये लॉजिक हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। मेरे बच्चों यहां पर आप ध्यान दो, 400 दूनी 800, पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई, प्लस 100 के लिए क्या लिया जाता है 5, 1 साल का रिमाइंडर 1, तो 76 को सेम लो 76, प्लस लीप कितने होते हैं 19, 19 लीप होते हैं, बस यही है, ये सेम उतारना है। क्यों उतारना है भाई, 1 साल का रिमाइंडर 1 है, तो 76 साल का रिमाइंडर 76 होगा, कुछ उनके अपने रिमाइंडर भी होंगे जो लीप होंगे, लीप मैंने साइड में लिख दिए। तो 9 से 15 5 20, 2 7 और 2 और 1 10, हमारे पास टोटल 100 हो गया। 100 को 7 से डिवाइड करो, 14 7 98, 2 बचा, तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर 2 आएगा बेटा। 19 चौक 76, 76 साल में 19 लीप होते हैं। अगर मुझे बताना हो 1133 वर्षों में, 1133 वर्षों को कैसे करूंगा बेटा, 400 साल का कैलेंडर 3 बार नहीं जा सकता, ज्यादा हो जाएगा। 400 दूनी 800, 800 में 300 जोड़ूंगा, 800 और 300 1100, प्लस 33, 833 हो गया, 1133 हो गया। 33 में आने वाले लीप लिखूंगा, और 33 में आने वाले लीप मैं कैसे लिखता हूं, मैं 4 से डिवाइड करके लिखता हूं। आप ये देखिए बेटा, 400 गुना 2, पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। 300 के लिए हमारा 1 आएगा, प्लस 1 साल का रिमाइंडर 1, तो 33 साल का रिमाइंडर 33 आएगा, प्लस 33 में कितने लीप होंगे, 4 6 4 8 32, तो ये 8 हो जाएंगे लीप, तो 8 1 9 33 और 9 42, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 42 हो गया। 33 8 40, 42, 42 को 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, 0 बचा, तो 0 हमारे आंसर है। तो कोई डेज एक्स्ट्रा नहीं होता, तो 0 विषम दिन है, कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ 0 विषम दिन है, और यहाँ 2 विषम दिन है, 2 ऑड डेज है। ऑड डेज को आपको ऐसे निकालना है बेटा। 400 वाला लॉजिक तो आप साथ साथ उठाएंगे। सर 76 को 7 से भाग, बिल्कुल बेटा, एक शॉर्टकट और समझ लो, आपने सही पकड़ा है।
आप इस 76 को 7 से डिवाइड कर, देखो ऐसा भी कर सकते थे, इसको 0 मान लो, इसको 5 मान लो। इस 76 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, 11 सत्ते 77, 10 साई 70, तो 6 बचता। 6 और 5 11, 11 को प्लस 19, 19 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 5 बचता, 11 5 16, और 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 आ रहा है। ये देखो बेटा, 0 का 0 लिखो, 5 को 5 लिखो, जो संख्या 7 से बड़ी उसे 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो। पूरे चैप्टर में जो संख्या 7 से बड़ी उसे 7 से डिवाइड करके छोटा कर दो। 76 को 7 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, 19 को 7 से डिवाइड किया 5 आएगा, 5 और 6 11, 11, 5 और 6 11, 11 5 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां भी देखो बेटा, 33 को 33 मत लिखो, 7 चौक 28, 5 33, 7 एकम 7, 1 बचा, 5 6 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। आपकी मर्जी है बेटा, जैसे मर्जी चाहो। ये 3-4 सवाल है, फटाफट से उड़ा दो इनको, 3-4 सवाल है, फटाफट से सॉल्व करो। 4 8 32, एक रिमाइंडर आता है बेटा, रिमाइंडर की बात नहीं करनी, लीप निकालने के लिए रिमाइंडर नहीं देखते, लीप निकालने के लिए देखते कि कितने पर गया है। नमस्कार। 1364 वर्षों का निकाला आपने, 1364 के लिए कुछ नहीं करना था, 1364 के लिए 400 थी, 1200, पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई। भाई यही तो करेंगे भाई, पूरा लिखने की क्या जरूरत है, एक बार फिर समझा रहा हूं। 400 थी, 1200 प्लस 100 1300 प्लस 64, और 64 में आने वाले लीप यहां लिखे जाएंगे जो 4 से विभाजित करके प्राप्त होते हैं। पूरी कैलकुलेशन 0 हो गई, 100 के लिए 5 हो गया, 1 के लिए 1, 64 के लिए 64 लिखेंगे, प्लस 64 में 16 लीप होते हैं, 64 16 80, 80 और 5 85, 85 को 7 से डिवाइड करेंगे, 12 7 84, 1 बचेगा। लीप निकालने के लिए ये नहीं देखते कितना बचा बेटा, तो यहाँ पे 1 है। और एक बात, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 64 को 64 लिखते 7, 7 नीम 63, 1 लिख लेते, 7 नीम 63, 1 लिख लेते, 7 दूनी 14, 2 लिख लेते, 5 और 2 7 और 1 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 बचेगा। 735 को मैं वर्बली बता रहा हूं, 735 को कैसे लिखेंगे, 400 के लिए 0 लेंगे, प्लस 300 के लिए 1 लेंगे, प्लस 35 को 35 लिखेंगे, प्लस 35 साल में कितने लीप होते हैं, 4 8 32, 35 और 1 36, 36 और 8 44, 7 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास शेषफल 2 बचेगा। इतना आसान है बेटा, ये एक लाइन में करना है, 1 गो में करना है। 7 से ज्यादा, कोई कह रहा 12 और डेज बच गए, अरे बेटा 7 से डिवाइड करके 12 बच सकता है क्या? टोटल दिन निकाल के हम 7 से डिवाइड करते तो 12 बच सकता है क्या? 1562 को कैसे सोल्व करेंगे, 400 थी 1200 प्लस 300 प्लस 62, 62 में कितने लीप होते हैं, 15 चौके 60, 15 लीप होते हैं, 62 15 77 और 78, 5 और 7 रहेगा 6 और 1 78 को 7 से डिवाइड दो, 11 7 77, शेषफल 1 बचेगा। तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा, हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। यहां हम बात करते हैं 2112। 2112 को कैसे सॉल्व करेंगे, 400 पंजे 2000,
प्लस 100 2100, 100 के लिए क्या लेंगे बेटा 5, प्लस 12, 12 में कितने लीप होते 3, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। आ गया बेटा, सभी का चेक कर लो, आ गया बच्चे समझ में। 1562 फिर बता दूं, 400 गुना 4 16, 400 दिए 1200 जीरो, प्लस 300, 300 के लिए एक लेते हैं, प्लस 62, 62 में आने वाले लीप 62 15 77, 77 1 78, 11 7 77, एक बचेगा तो इसका आंसर एक ही होगा, इसका आंसर एक ही होगा। ये देखो ना बेटा, ऐसे ही ब्रेक करना है। 1364 को 400 दिए 1200, जैसे लीप ईयर लेते थे जीरो, भाई 400 का रिमाइंडर जीरो होना है। फिर 1200 और 100, 1300 100 के लिए 5 लेना है, प्लस ये 64 लिख दिया, 64 को एज इट इज 64 लिख दो। 64 में आने वाले लीप वो 4 से डिवाइड करके 16 आएगा, 64 16 80 5 85, 12 7 84, एक बच गया। ये रिमाइंडर निकालना भी तो आना चाहिए, आप डिवीजन करने में लगे रहते हैं बेटा। आपको उत्तर देना था 1 2, 1 लास्ट वाले का 6 कैसे आया। 2112 को डिटेल से बताता हूं, कोई पूछ रहा है। ये है बेटा 400 गुना 5 2000, जमा 100 2100, जमा 12, तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन क्या हो गई, जीरो हो गई। 100 के लिए हम क्या लेंगे 5, प्लस 12, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 12 और 5 17 3 20, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। एकदम क्लियर भाई, एकदम क्लियर, बोलो यस या नो। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है। अब यहां पे किसी निर्धारित तिथि पर दिन निकालना हो, 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यहां कौन सा दिन था, वहां कौन सा दिन था। अगर हमें किसी निर्धारित तिथि पर एक दिन खोजना है तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं 2-3 सवाल एक साथ कराऊंगा और ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। आप लोगों में से मुझे कोई भी 2 जने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, सोल्व करना मैं बताऊंगा। आप जनों में से कोई भी 2 जने अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर दो, सोल्व करना मैं बता देता हूं कि कैसे सोल्व करेंगे। कोई भी 2 जने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा और वहां पे हम दिन निकाल के बताएंगे कि कौन सा दिन था। वहां पर हम दिन निकाल के बताएंगे कौन सा दिन था। डेट ऑफ बर्थ को कमेंट करके बताओ, सारे के सारे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हमें क्या बताना है, दी गई तिथि पर एक दिन खोजने के लिए, दी गई तिथि पर एक दिन खोजने के लिए डेट आ गई बेटा 28/6/1998। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1998, हमने उठा लिए 28 जून 19। यहाँ पे दिन बताना, दिन कौन सा, पहले बहुत डिटेल से बताऊंगा, फिर आप इसको 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा 11/4/2004, किसी की डेट ऑफ है 11/4/2004। मुन्ना है तो अभी, मुन्ना हमसे आधी उम्र का मुन्ना है अभी। अब यहां इस तारीख पर हमें दिन निकालना है, ठीक है बेटा। करना क्या है, ऑड डेज निकालने हैं। ऑड डेज कैसे, सबका टोटल निकाल के 7 से डिवाइड करेंगे और हमेशा जनवरी से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है। हमेशा जनवरी से शुरू करना है, क्योंकि पहला महीना जो होता है वो जनवरी होता है। मैंने यहाँ पे अप्रैल लिया, किसी का अगर अप्रैल है तो अप्रैल होगा, जनवरी है तो जनवरी होगा। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, हम यहाँ पे जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी का जो रिमाइंडर लेंगे हम 3 लेंगे, फरवरी के लिए हम 0 लेंगे क्योंकि साधारण वर्ष है, 1998 साधारण वर्ष है। मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए हम 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए जितना दिया जाए, कितना दिया 28 तो 28 लो, 1 जून होता तो 1 जून लो। 28 को 0 भी लिख सकते हैं 7 से डिवाइड करके, क्योंकि हमें फाइनली लास्ट में 7 से डिवाइड करना है और 7 से डिवाइड हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा 3 3 6 2 8 3 11, 11 और 28 ये हो गया 39। 39 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, शेषफल आएगा हमारे पास 4।
तो हमने जनवरी के लिए 3 लिया, फरवरी के लिए 0 लिया, मार्च के लिए 3 लिया, अप्रैल के लिए 2 लिया, मई के लिए 3 लिया, जून के लिए एज इट इज मैंने 28 लिया। तो ये हमारा टोटल बना 39। 3 3 6 2 8 3 11, 11 और 28 जो होता है 39। और ये हमारे पास जो शेष फल आ गया है, हमारे पास जो शेष फल आ गया है वो 4 आ गया है। 7 पंजे 35, 4। इसको आगे यूज करेंगे। यहां कैसे करना था बेटा हमें? यहां करना था हमें जनवरी के लिए 3 लेंगे, हम फरवरी के लिए 1 लेंगे, 2004 को लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। मार्च के लिए हम 3 लेंगे, अप्रैल के लिए कितना दे रखा है 11, तो 11 लेंगे। मैं 11 की बजाय 7 से डिवाइड करके 4 भी लिख सकता था, 11 को 7 से डिवाइड करके 4। बात समझ में आ गई बेटा? 11 और 3 14, 15 3 18, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो ये 4 बचेगा हमारा। तो 3 3 4 1 7 और 11 18, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो 4 बचेगा। जल्दी समझाओ बेटा, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आप अब क्या करना है, हमेशा 1 साल माइनस करना। क्यों करना 1 साल? 1 साल हमेशा माइनस इसलिए करेंगे बेटा कि ये साल अभी खत्म नहीं हुआ था। कैलकुलेशन में 28 जून तक हुआ था, 28 जून तक, और 1998 भी चल रहा था। तो हमने जनवरी ले लिया, इसका फरवरी ले लिया, इसका मार्च ले लिया, अप्रैल ले लिया, मई ले लिया, जून के 28 दिन ले लिए। 28 जून तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब 1998 तक कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए 1 साल पीछे। और डेज निकालो बेटा, 400 चौक 1600 प्लस 300 1900 प्लस 97 और 97 में आने वाले लीप, और ये वाला रिमाइंडर बेटा, ये वाला रिमाइंडर 4 अगर बचा है तो। 400 चौक 1600 पूरी कैलकुलेशन 0, 300 के लिए 1 लेंगे प्लस 97, 97 में 24 लीप होते हैं प्लस 4। जोड़ दो बेटा या 7 से डिवाइड कर लो। 7 अब आंसर आ गया। जनवरी फरवरी को कैसे लिया है, पिछली क्लास अटेंड करो। जनवरी फरवरी के रिमाइंडर मैंने पहली क्लास में, प्रथम क्लास में आपको बताए हैं। यहां करेंगे बेटा सॉल्व। यहां 2004 में से 1 घटाएंगे, 2004 में से 1 घटाएंगे, 2003 आएगा। कितना आएगा बेटा? 2003। और 2003 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 400 गुना 5, 2000 प्लस 3, प्लस 3 में आने वाले लीप, 3 में कोई लीप आता ही नहीं है, प्लस ये वाला रिमाइंडर हमारे पास 4। ये पूरी कैलकुलेशन 0 होगी। 3 3 में कोई लीप होता नहीं है, प्लस 4, 4 और 3 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0। यहां भी आंसर 0 आया। अब अगर आपका आंसर 1 आता तो पहला दिन मंडे होता है, 2 आता तो दूसरा दिन ट्यूसडे होता है, 3 आता तो तीसरा दिन वेडनेसडे होता है, 4 आएगा तो चौथा दिन थर्सडे होता है, 5 आएगा तो पांचवा दिन फ्राइडे होता है, और अगर शेषफल 6 आएगा तो छठा दिन जो होता है वो सैटरडे होता है, और 0 आएगा। 7 को 7 से डिवाइड करके 7 नहीं आ सकता बेटा, 7 रिमाइंडर नहीं बच सकता हम संडे दे। 7 की बजाय क्या होगा बेटा? 0 होगा, और 0 पर हम लेंगे वो संडे होगा। 0 होगा और 0 पर हम लेंगे ये संडे होगा। ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट है, तो दोनों का आंसर संडे है बेटा। यहां 0 बचा, यहां भी संडे है, अपने मोबाइल में चेक कर लो। यहां 0 बचा, यहां भी संडे है, अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। सबके मोबाइल में प्रभु ने कैलेंडर की व्यवस्था दी है आपको, है ना भाई? भगवान ने तो क्या दिया, पर आप लोगों को भगवान ने इस काबिल बना कि आपके पास ये है, तो व्यवस्था तो है आपके पास। बता दो बाबूजी। हो गया बेटा? तो 28 11 अप्रैल 2004 को हमने दिन निकाल लिया। आ गया बेटा समझ में? तो 11 अप्रैल 2004 की हम बात करें तो संडे था उस दिन, और 28 जून 1998 को भी हम बात करें तो संडे था। 28 जून 1998 की भी बात करें तो ये संडे था। बात समझ में आ गई बेटा? सर 100 200 300 400 का मान दिखाइए। अच्छा ये काम आप और जल्दी कर सकते हैं। देखो 400 के लिए 0 हो गया, 300 के लिए 1 हो गया, 97 को 97 मत लिखो, 4 से डिवाइड करके लिख दो। 14 सत्ते 98 6, 13 सत्ते 91 6, 7 21 3, 6 और 3 और 4 13 और 1 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा। यहां देखो बेटा, यहां जरूरत ही नहीं थी। ये रहा बेटा। तो 1 साल हमेशा -1 हमें करना है। 28/12/2001 इसे इसका निकालना, तो क्या दिक्कत है बेटा? दिसंबर तक लेना पड़ेगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये बताओ 26 जनवरी 1950 को क्या था?
और एक मोहतरमा ने कहा है 28/12/2001 इसका निकालना। तो दिसंबर तक लो ना बेटा। वैसे इसका एक और तरीका है मेरे पास, पर मैं चाहता नहीं उसे करना। 2000 तो लीप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, 2000 लीप होता है। 26 जनवरी फिर से आ गया। इस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता, संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू किस दिन हुआ था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? तो सीधी सीधी बात है बेटा, जनवरी के लिए हम क्या लेंगे? 26। 5 भी ले सकता था। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर है 7 या 21, 5 आया। अब 1950 में से एक घटाना है, ये हमेशा घटाना है। 1950 में से एक घटाएंगे तो 1949 हो जाएगा। 1949 को कैसे सोल्व करेंगे? 400 चौक 1600 प्लस 300 1900 प्लस 49 में आने वाले लीप और प्लस ये वाला रिमाइंडर। ये पूरी कैलकुलेशन जीरो हो गई। 300 के लिए एक हो गया। मैं 49 को भी 7 से डिवाइड करके जीरो लिख सकता हूं, पर आपके लिए मैं 49 लिख देता हूं। 49 में 12 लीप होते हैं, प्लस ये हो गया हमारे पास 5। तो 12 5 17 18 9 8 17 4 5 67 7 नीम 63। शेषफल हमारे पास बचा 4। चौथा दिन होता है थर्सडे। याद रखिए बेटा, या तो आपको ये याद हो तो अच्छी बात, नहीं तो सॉल्व करके दिखा सकते हैं। गुरुवार, गुरुवार का दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर ये लास्ट तक जाना है तो बेटा ऐसे करो, जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0 लेंगे, साधारण वर्ष है। मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 3 लेंगे, अगस्त के लिए 3 लेंगे, सितंबर के लिए 2 लेंगे, अक्टूबर के लिए 3 लेंगे, नवंबर के लिए 2 लेंगे, दिसंबर के लिए 28। 28 को मैं 0 भी लिख सकता हूँ। फिर टोटल मत क्या करो, काट दिया करो। काटोगे कैसे? 3 2 5, 5 और 2 7, 3 3 6, 3 9 3 12, 12 और 2 14, 3 और 2 5 बच गया। 5 बच गया। 7 7 14, 14 के पेयर में मैंने काट दिया। वैसे भी टोटल आना 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 3 24 2 26, 26 को 7 से डिवाइड करें 5। 2001 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2000 आया। अब 2000 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2000 को ब्रेक करने का तरीका बड़ा सिंपल है। 400 गुना 5 2000, प्लस आगे पीछे कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं है, तो 0, ये 0 प्लस ये 5, नेट 5 आया। बेटा फ्राइडे के दिन आप पैदा हुए थे, अपना चेक कर लेना, आप शुक्रवार को बॉर्न हो। इतना आसान है, ये तरीका कभी फेल ही नहीं हो रहा। सर सुबह 8 बजे से आप ही क्लास ले रहे थे? हाँ जी, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे आज 8 बजे क्लास रही है। कल ब्लड रिलेशन में कराऊंगा, ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस होगी। कल ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस होगी बेटा। मिलेगा कोई हमें? जल्दी बताओ बच्चे। तो आपको चेक करना है 28 दिसंबर 2001। मोबाइल में देख सकते हैं बेटा, सॉल्व करके बता रहा हूं मैं तो। 28 दिसंबर जो है वो 2001 को शुक्रवार था। आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने कहा सीधा सीधा मैं कैसे करता? इसको मैं 49 की जगह 0 लिखता।
सात एकम सात, में 5 लिखता, 5 और 5 10 और 1 11, 11 को 7 से डिवाइड करता मैं तब भी 4 आएगा, 11 को मैं 7 से डिवाइड करता मैं तब भी 4 आएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? हो गया बच्चे, समझ में आ गया? कोई भी तारीख निकाल लो। 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था। 15 अगस्त का पूछ रहे, मुझे तो याद है ना बेटा, क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये तो पूछे जाते हैं, तो ये तो पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे याद है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सवाल जो है ये पूछे जाते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। हो गया बच्चे, हो गया बच्चे? तो ये रहा रिमाइंडर, आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था बेटा, चेक करके देख लेना कौन सा दिन था, फ्राइडे था। अब मान लो 10 मार्च 1980 को दिन निकालना है, तो मैं आपकी तरह थोड़ी करूंगा बेटा, मैं तो एक लाइन में खत्म करूंगा इसे। 10 मार्च 1980 को पहले आप निकाल के देखो, फिर मैं बताता हूं, फिर शाम को आपके चैनल पर भी आएगा। ठीक है बेटा, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम लोग जुड़ो। अरे वॉइस नहीं आ रही थी, वॉइस नहीं आ रही थी, फिर समझाता हूँ बेटा, माइक बंद रह गया था, फिर समझाता हूँ। 10 मार्च 1980 मैंने वर्बली कैसे सॉल्व किया, 19 मार्च नहीं था, 10 मार्च था। 10 मार्च 1980 को कैसे है मैं डिटेल से बता देता हूं।
जनवरी के लिए हम 3 लेंगे, फरवरी के लिए हम 1 लेंगे क्योंकि ये लीप वर्ष है, और मार्च के लिए हम 10 लेंगे। 10 और 3 13 और 1 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो गया। जब 1980 को हम 1 घटाएंगे तो 1979 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 400 गुना 4 1600 प्लस 300 1900 प्लस 79 प्लस 79 में आने वाले लीप। ये लंबा मेथड है बेटा, मैं तो एक लाइन में करना बता रहा था। 400 गुना 4 1600 पूरा हो गया, 300 के लिए 1 हो गया, प्लस 79 एज इट इज, प्लस 79 में 19 लीप होते हैं। 19 और 1 20 99 हो गया। 14 सत्ते 98, रिमाइंडर बचा 1, और 1 पर क्या होता है बेटा? मंडे होता है। 1 पर क्या होता है बेटा? मंडे होता है। 1 पर क्या होता है बच्चे? हमारे पास मंडे होता है। तो रिमाइंडर 1 बचा, और रिमाइंडर 1 बचने पर हमारा जो दिन होता है वो मंडे होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, 99 रीजनिंग। रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, ये 1 है। 1 क्यों माइनस किया मैंने बार बार बता दी बेटा, मैं फिर बता रहा हूं। ये साल अभी खत्म नहीं हुआ, 10 मार्च 1980। इसका केवल जनवरी महीना गुजरा है, फरवरी महीना गुजरा है, मार्च के 10 दिन गुजरे, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हमेशा 1 माइनस करेंगे। लेकिन कहां 7 से डिवाइड करना, कहां 4 से? बेटा 7 से डिवाइड तो तब करना जब ऑड डेज निकालते टोटल, और 4 से वहां करना केवल लीप वर्ष। सब जगह 7 से डिवाइड करो, लेकिन सिर्फ लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। सिर्फ लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। अब मैंने अगर 10 मार्च 1980 पेपर में आ जाता और मैं पेपर में सॉल्व करता तो कैसे करता बेटा इसको? मैं लेता जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 1, मार्च के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 400 गुना 4 1600 प्लस 300 के लिए 1 लेंगे, प्लस 1979, 79 को 79 ना लिख के 7 से डिवाइड करके मैं लिखूंगा 2। 79 साल में 19 लीप होते हैं, 19 चौक 76 में लिखूंगा 5, 5 और 2 7 रेख 8, 8 3 11, 12 और 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करूंगा 1 बचेगा, 1 पर मंडे। बस इतना टाइम लगना अपन को, तो इतना टाइम लगेगा। अनंत ने कहा सर 17/5/2000 को सॉल्व करके बता दो, क्या दिक्कत है बेटा? आपको बताना है 17 मई 2000 को कौन सा दिन था। सीधी सीधी बात है बेटा, जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 क्योंकि लीप वर्ष है, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 17 लेंगे। 17 को 7 दूनी 14 में 3 लिख सकता हूं। 1 माइनस करेंगे तो 1999, 400 गुना 4 1600, 1999 को तो सॉल्व करेंगे बेटा, -1 होगा तो 400 गुना 1600 प्लस 300, 300 के लिए 1 प्लस 99, 99 को मैं 7 से डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ? 1, 14 सत्ते 98, 1 प्लस 99 में कितने लीप होते हैं? 19 लीप होते हैं। 7 दूनी 14 तो 5 बचेगा हमारे पास। तो 5 और 1 6 और 1 7, खत्म हो गया। 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 बचा। 5वां दिन फ्राइडे बेटा, तो फ्राइडे को पैदा हुआ था। 17 मई 2000 को फ्राइडे था। इतनी सिंपल सी बात है। चलो बेटा आगे अब होगी चीजें। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 1, मार्च के लिए 3, अप्रैल 2, मई के लिए 3, 7 दूनी 14, 3 0 प्लस 1 करेंगे 400, 300 प्लस 99, 14 सत्ते 98। 19 लीप थोड़ी होते हैं बेटा, 19 लीप थोड़ी होते हैं यार, 24 लीप होते हैं। वही मैं कहूं, 19 लीप कैसे हो सकते हैं बेटा? 24 लीप होते हैं, 24। 7 या 21, 3 होगा। 3 4 5 2 7, 3 3 6 3 और 1 10, 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, वेडनेसडे है। तभी मैं कहूं बेटा, अरे 99 साल में कितने लीप होते हैं बेटा? 7 से डिवाइड करना। 7 दूनी 7 एकम 7, 7 चौक 28। नीचे चाहे कुछ भी बचे, ये हमारे लीप कहलाते हैं। अरे यार, 7 एकम 7, 7 चौक 28। 7 से नहीं करना, 4 से करना है। ये देखो बेटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। नीचे चाहे कुछ भी बचे, ये हमारे लीप है, ये हमारे लीप है, ये हमारे लीप है। सर हमारे निकाल दो, 23 साल के बूढ़े हो गए। निकाला बेटा, तुम्हारे तो निकाला है, ये तुम्हारा ही तो निकाला है। तो 99 साल में 24 लीप होते बेटा, वही आपने बताया है। समझ गए? किसी भी तारीख पर कोई दिन निकाल सकते हैं बेटा, आसानी से बता दोगे? किसी भी तारीख पर कोई दिन निकाल के आसानी से बता दोगे आप लोग?
विजेंद्र भाई मैं कॉल करता हूँ अभी। एक सवाल को मैं बड़ी विस्तार से, बड़े डिटेल से, ईमानदारी, जैसे देखो मैं 16 जुलाई 1987 को पैदा हुआ, तो मैं दिखाता हूं कौन से दिन पैदा हुआ, बिल्कुल आराम आराम से, फिर इसको शॉर्ट में करना बताऊंगा। जनवरी से शुरू करना हमेशा। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए कितना लेंगे बेटा, 0 लेंगे क्योंकि साधारण वर्ष है। मार्च के लिए कितना लेंगे, 3। अप्रैल के लिए लेंगे 2। मई के लिए लेंगे 3। जून के लिए लेंगे 2 और जुलाई के लिए लेंगे 16। इसको 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते थे, संख्या को छोटी कभी भी कर सकते हो। 3 3 6 2 8 3 कर दो 13, 13 16 29, 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा। उसके बाद मैं 1987 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 1986। मैं इसको सॉल्व करूंगा, 400 गुना 4 1600 प्लस 300 1900 प्लस 86 प्लस 86 में आने वाले लीप केवल यही 4 से डिवाइड होगा, बाकी सब जगह 7 से होगा जो संख्या बड़ी हो। प्लस हमारा रिमाइंडर बचा है, प्लस हमारा रिमाइंडर बचा है वो 1 है, तो 1 लेंगे। ये 400 गुना 4 पूरी कैलकुलेशन 0। 300 के लिए 1 लेंगे प्लस 86। 86 में कितने लीप होते बेटा, 22 20 21 चौक 84 प्लस 1 हमारा बचेगा। 1 6 7 8 9, 8 और 2 10, 15 7 105, 4 बचा और चौथा दिन थर्सडे होता है, मैं थर्सडे बॉर्न हूं। अब बताओ बेटा इससे और डिटेल से क्या कराऊं, पूरा लिख दिया मैंने, मैं थर्सडे बॉर्न हूं। हो गया बच्चे, सभी को समझ आ गया? एकदम ओके शोके है? कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी को? बढ़िया तरीके से सॉल्व हो रहा है? हो गया बच्चे? 15 कैसे आया, कौन सा 15 बेटा, कहां पे? मैं शॉर्ट में ऐसे कह रहा था, शॉर्ट में ऐसे कह रहा था, जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 7 दूनी 14 और 2 लेंगे, फिर काट पीट देंगे। 1987 में से 1 घटाएंगे तो 1986 आएगा। 400 गुना 4 1600 प्लस 300 प्लस 86, 12 सत्ते 84, 2 बचेगा। 86 साल में कितने लीप होते हैं बेटा, 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 बचेगा। काटा पीटी कर दो इसमें, 3 3 6 6 और 1 7, 3 2 5, 5 और 2 7, 2 और 2 4 बचा, चौथा दिन थर्सडे। बस इतना काम करना है पेपर में। ये है समझाने के लिए, ये है करने के लिए। एक रटा रटाया तरीका होता है 442 वाला। सर अभी आया हूं, स्किप करूं या देखूं? पुरानी वीडियो देख पहले, नहीं समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, रटा रटाया तरीका क्या है कि वहां यहां नियम है, यहां मैंने 3 क्यों लिया क्योंकि 31 दिन, 0 क्यों लिया, 28 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 16 दिन गुजर चुके, 16 लिया। 1 क्यों माइनस किया, क्योंकि जितना साल ये गुजरा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया 1986। फिर हमने 1986 में आज तक देखा कितने दिन एक्स्ट्रा हुए हैं, तो मैंने कहा 400 गुना 4 1600 प्लस 300 प्लस 86, 86 में लीप प्लस 1 रिमाइंडर हमारे पास यहां पर मौजूद है। सबको हमने जोड़ लिया, ऑड डेज निकाले, फाइनली ऑड डेज हमारे 4 आए, चौथा दिन थर्सडे होता है। तो हम यहाँ पे टोटल विषम दिन निकालते हैं, टोटल विषम दिन निकालने के बाद बताते हैं कि हमारे पास जो शेषफल बचा है वो कितना था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेज ऑफ सेंचुरी, शताब्दियों के अंतिम दिन। आपसे पूछता 10वीं शताब्दी किस दिन खत्म हुई, 11वीं शताब्दी किस दिन खत्म हुई, 12वीं शताब्दी किस दिन खत्म हुई। अभी 21वीं शताब्दी चल रही बेटा, बताओ 21वीं शताब्दी किस दिन खत्म होगी, दिन सोमवार के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन। 21वीं शताब्दी किस दिन खत्म होगी, अभी चल रही है शताब्दी, 21st सेंचुरी में आप लोग जी रहे हैं। 21वीं शताब्दी किस दिन खत्म होगी, कोई आइडिया बेटा आप लोगों में से बता सकता है? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि जो 21वीं शताब्दी है वो किस दिन जाके खत्म होगी?
तो यहां पे आपको 5310 याद है, 5310, 5310, 5310 जो मैंने इसके शुरुआत में बताया था, कॉन्सेप्ट की शुरुआत में। ये तो ये भी पता है आपका 1 क्यों है, 2 क्यों है, 3 क्यों है, 4 क्यों है। आपको ये 5310 याद है, 5310 याद है, 5310 याद है, ये रहा। 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0, 5310 का कॉन्सेप्ट आपको याद है कैसे होगा। 5310 का कॉन्सेप्ट आपको याद है। हम बात करेंगे लास्ट डेज ऑफ सेंचुरी, शताब्दियों के अंतिम दिन। तो बेटा 5 दिन, जब 100 साल पूरे होते हैं तो एक शताब्दी पूरी होती है। 100 साल का मतलब एक सेंचुरी। 100 साल का मतलब कितना बेटा, एक सेंचुरी। 200 साल का मतलब 2 सेंचुरी। 300 साल का मतलब 3 सेंचुरी, 3 शताब्दियां। 400 साल का मतलब 4 सेंचुरी, 4 शताब्दियां। तो सेंचुरी क्या है, शताब्दियां क्या है बेटा, सेंचुरी और शताब्दियां क्या है। तो यहां पे आप देखो बेटा, जब 100 साल पूरे होते हैं तो 5 बजता है, 5वां दिन क्या होता है, फ्राइडे। 200 साल जब होते हैं, ये आप जानते नहीं जानते, 100 साल तो 5 बजता 5वां। जब 100 साल पूरे होते हैं 5 बजता है, 5वां दिन क्या बेटा, फ्राइडे है ना। तो जब 100 साल पूरे होते हैं तो 5 बजता है, 5वां दिन फ्राइडे है। 200 साल पूरे होते हैं 3 बजता है, तीसरा दिन क्या है बच्चे, वेडनेसडे है। तीसरा दिन क्या है बच्चे, वेडनेसडे है। 1 बजता 300 साल होने पर तो क्या है बेटा, मंडे है। ठीक है। और 0 बजता है तो संडे है। ये ना बेटा, पहली शताब्दी खत्म हुई, पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हुई, दूसरी शताब्दी वेडनेसडे पे, तीसरी मंडे पे, चौथी संडे पे। तो ये पहली शताब्दी यहां खत्म हुई, पहली शताब्दी यहां खत्म हुई, दूसरी शताब्दी यहां खत्म हुई, तीसरी शताब्दी यहां खत्म हुई, चौथी शताब्दी यहां खत्म हुई। यहाँ 5वीं, यहाँ 6ठी, यहाँ 7वीं या 8वीं, यहाँ 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं चलती जाएगी बेटा। आखिरी दिन, मैं कहूं 10वीं शताब्दी का आखिरी दिन बताओ, 10वीं का क्या है, 400 प्लस 400, 800 प्लस ये। बस 10 का मतलब क्या है, 4, 8 और 9, 10। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ही में से आएगा, तुरंत बता दोगे, 5310। शताब्दियों के अंतिम दिन ये होंगे, कभी भी ये नहीं हो सकते, सेंचुरी इस पे खत्म नहीं हो सकती। तो 2 सवाल तो ये बन गए, निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है, कौन सा आखिरी दिन नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है, ये 4 दिन आखिरी दिन हो सकते हैं। कौन सा कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकते। तो ये शताब्दियों के आखिरी दिन हो सकते हैं, ये शताब्दियों के आखिरी दिन कभी भी कभी भी कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये होंगे शताब्दियों के आखिरी दिन, ये शताब्दियों के आखिरी दिन कभी भी नहीं हो सकते हैं। आ गया बच्चे, बात समझ में आ गई बेटा आप सभी को। बात समझ में आ गई बेटा सभी को। यस या नो में जवाब दीजिएगा। हमारे एक एक बच्चे को बातचीत क्लियर है एकदम। तो ये रहा 20वीं शताब्दी की अंतिम, 20वीं शताब्दी की अंतिम तारीख क्या थी, इस क्वेश्चन का उत्तर दो। शताब्दियों के अंतिम दिन कभी भी ये नहीं हो सकते। देखो 2000 साल पूरे होना, 20 शताब्दी का मतलब क्या है, 2000 साल पूरे होना।
20 शताब्दी का मतलब है 2000 साल पूरा। 20 शताब्दी का मतलब क्या है? 2000 साल पूरे होना। 1 जनवरी 2000 क्या ये पूरा हो चुका है? नहीं, 2000 तो शुरू हुआ है। जैसे अभी क्या है बेटा, अभी 2024 शुरू हुआ है। 2024 साल खत्म थोड़ी हो गया, शुरू हुआ, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2001 का तो मतलब ही नहीं है। ये है बेटा, और ये रहा। बी ऑप्शन देना चाहिए था आपको। ए कैसे हो सकता है? ए कैसे हो सकता है? बी होगा ये, ए कैसे हो सकता है? आप ही बताओ बच्चे, यस या नो में जवाब दो। नहीं हो सकता, निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं हो सकता। हो गया बच्चे? तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, तिथि क्या थी? ये तो तिथि थी, दिन कौन सा था? यहाँ दिन कौन सा था? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का मतलब हो गया 400, 800, 1200, 1600। ये हो गया ना? 100, 200, 4, 8, 12, 16, 20। यहाँ संडे था। यहाँ संडे था, चेक कर लेना मोबाइल में, यहाँ पे संडे था। दिन निकालना है 5310 की ट्रिक से। दिन निकालना है 5310 की ट्रिक से। 5310 की ट्रिक लगाओ, दिन निकाल दोगे। मुझे बताओ बेटा, 31वीं शताब्दी किस दिन खत्म होगी? 31st सेंचुरी। 31st सेंचुरी, 31वीं शताब्दी किस दिन खत्म होगी? मुझे बताओ। 31st सेंचुरी है, 31वीं शताब्दी है, ये किस दिन खत्म होगी? खत्म। सर 2000 ही तो शताब्दी है। नहीं बेटा, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल। 2000 का मतलब 20 शताब्दी पूरी हो गई है। तो 20 शताब्दी, जब 2001 से तो 21वीं शताब्दी शुरू हुई है। 2001 से तो 21वीं शताब्दी शुरू हुई है। 1 जनवरी 2001 से 21वीं शताब्दी शुरू हुई है। अब ये 24 आ गया, अभी भी 21वीं शताब्दी चल रही है। और ये चलेगी अभी 2100 तक। 2100 पे जाके खत्म हो जाएगी। मैंने कहा 31वीं सेंचुरी, 31st सेंचुरी। 31 का मतलब है 400, 800, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 के बाद 29, 30, 31 मंडे पे खत्म होगी। भाई 31वीं सेंचुरी कब खत्म होगी? ये तो वही है। 31वीं का मतलब क्या हो गया? 400 गुना 7, 2800 प्लस 300। इसके लिए पूरी कैलकुलेशन जीरो होगी। 300 के लिए क्या लेते हैं बेटा? 2800, 300, 3100। ये रहा। 300 के लिए क्या लेते हैं बेटा? एक। और एक पर क्या होता है? मंडे। एक पर क्या होता है बेटा? मंडे। आप ये देखो ना बेटा, 31वीं का मतलब क्या है? ये 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, 29, 30, 31 मंडे पे खत्म होगी। 33वीं सेंचुरी किस दिन खत्म होगी? लास्ट डे बताओ। लास्ट डे होता है दिन। 31वीं का बता दिया, 37वीं का बताओ। 11वीं किस दिन खत्म हुई? 16वीं किस दिन खत्म हुई? जल्दी जल्दी बताओ कि ये शताब्दियां हैं, ये किस दिन खत्म हुई है? जल्दी जल्दी बताओ, शताब्दियां हैं, ये किस दिन खत्म हुई है? 37 का कैसे होगा बेटा? 400 गुना 9, 3600।
जमा 100 3700, पूरी कैलकुलेशन जीरो, 100 के लिए 5, पांचवा दिन क्या होगा बेटा? फ्राइडे। 11वीं कैसे होगी? 400 दूनी 800 प्लस 300, इसके लिए जीरो, इसके लिए एक, पहला दिन क्या होगा बेटा? मंडे होगा। 400 गुना 4 1600, पूरी कैलकुलेशन जीरो हो गई, और जीरो पर क्या होगा बेटा? संडे होगा। आ गई बेटा बात समझ में? हर शताब्दी का आखिरी दिन बता सकते हैं। 5310 5310 5310, 5310 का इस्तेमाल करते हो आप किसी भी शताब्दी का कभी भी दिन बता सकते हैं, वो आखिरी दिन बता सकते हैं। हो गया बच्चे? सबको समझ में? मंडे फ्राइडे मंडे संडे, ये पुराने वाला ही तो है अपना 400 वाला। भाई सेंचुरी है ये। 31 सेंचुरी का मतलब क्या है? 31 सेंचुरी का मतलब क्या? 3100 साल। 3100 साल को तो ऐसे ही ब्रेक किया जाएगा। ये सेंचुरी है। 37 सेंचुरी का मतलब 3700 साल। 3700 साल को तो ऐसे ही ब्रेक किया जाएगा। 1100 साल, 1100 साल को तो ऐसे ही ब्रेक करेंगे। 1600 साल, 1600 साल को तो ऐसे ही ब्रेक करेंगे। हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा, जब आखिरी दिन पता है तो पहले दिन भी पता है बेटा आपको। भाई देखो, शुरुआत कब हुई कैलेंडर की? कैलेंडर शुरू कब किया उसने? 1 जनवरी 0001 AD। एडी होता है एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ नहीं होता था, ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे भगवान के वर्ष की शुरुआत हुई है। और यहां पर उसने दिन रखा था मंडे। मंडे होता सोमवार का दिन। यहां पर उसने मंडे किया था, सोमवार का दिन किया था। तो मंडे से जब हम यहां पे रिलेट करते हैं तो यहां पे सीधा सीधा हिसाब किताब है कि भाई शताब्दी का प्रथम, पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। आप जानते हैं पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। मंडे। दूसरी का क्या था वो बता देंगे। मेरे भाई यहां पे देखो, पहली शताब्दी शुरू हुई मंडे। शुरू कब हुई? मंडे। खत्म कब हुई? फ्राइडे। खत्म कब हुई? 5310 फ्राइडे। ये फ्राइडे कहां से आया बेटा? वही 5310 वाला, 5310। फ्राइडे किस वजह से आया? 5 की वजह से। ये लाइन सबको समझ में आई बेटा? पहली शताब्दी मंडे से ही शुरू हुई, सिर्फ पहला दिन मंडे था। इसको जब लेके इसने कैलेंडर बनाया था तो पहला दिन था वो मंडे था। कैलेंडर से इसने जो बनाया था पहला दिन लेके चला था, मंडे वाला दिन लेके चला था पहला। पहले बताओ बेटा, हर एक बच्चे को ये वाली बातचीत क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? कैसे बता रहे हैं? यस या नो में अपने जवाब दीजिए भाई, ये बात क्लियर है या नहीं है? कि जो पहली शताब्दी थी उसका पहला दिन था वो मंडे था। तो पहली। अब आती है दूसरी है। दूसरी शताब्दी कब शुरू हुई बेटा? भाई जिस दिन पहली शताब्दी खत्म होगी उससे अगले दिन तो शुरू होगी। फ्राइडे से अगले दिन सैटरडे पे शुरू होगी। खत्म कब होगी? 3। तीसरा क्या होता है? वेडनेसडे। खत्म कब होगी? 3। तीसरा क्या होता है बेटा? वेडनेसडे। खत्म कब होगी? 3। तीसरा दिन वेडनेसडे। फिर बेटा तीसरी शताब्दी शुरू कब होगी? कब शुरू होगी बेटा? वेडनेसडे से अगले दिन तो शुरू होगी, थर्सडे। भाई अगर आज एक शताब्दी खत्म हो रही है तो कल अगली शताब्दी शुरू होगी। आज एक शताब्दी खत्म हो रही है तो कल अगली शताब्दी शुरू होगी, तो थर्सडे। ये वाली शताब्दी खत्म कब होगी? भाई खत्म वाला तो हमें पता है 5310 5310 5310। ये पहला क्या है? मंडे। ये मंडे, तो मंडे पे खत्म हो जाएगी। ये शुरू वाले दिन है, ये खत्म वाले दिन है। फिर चौथी शताब्दी शुरू कब होगी? भाई मंडे से अगला दिन क्या होता है? संडे। और ये खत्म कब होगी? 00 पर क्या होता है? मंडे से आगे संडे नहीं आता, मंडे से आगे ट्यूसडे। और 00 पर क्या आता है? संडे। बस सारे दिन बता। भाई जिस दिन खत्म हो रही है उससे अगले दिन, जैसे बेटा। अच्छा ये बताओ 16वीं शताब्दी कब खत्म होगी? 16वीं शताब्दी का आखिरी दिन बताओ।
16वीं शताब्दी का आखिरी दिन बताओ। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, 16वीं शताब्दी का आखिरी दिन। तो आप कहेंगे सर 16वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1600 साल, तो ये हो गया 400 गुना 4 1600, पूरी कैलकुलेशन जीरो तो संडे। तो 16वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या है? संडे है। और संडे से आगे मंडे आएगा, तो 17वीं शताब्दी का पहला दिन। जब आखिरी दिन पता तो पहला ही पता है, तो 17वीं शताब्दी का पहला दिन पता चल गया बेटा। तो आपको 17वीं शताब्दी का पहला दिन पता चल गया। 17वीं शताब्दी का आपको पहला दिन पता चल गया। जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना। वो तो बेटा पहला और आखिरी दिन था अनंत, शताब्दी नहीं है, वर्ष था। आप मिक्स कर रहे हैं। किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, और एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। आप मिक्स क्यों कर रहे हो? शताब्दी अलग चीज है, वर्ष अलग चीज है। एक साल शताब्दी के अंदर 100 साल होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। तो बेटा जब आखिरी दिन पता चल गया तो पहला दिन पता लगेगा नहीं पता लगेगा? जब आप लोगों ने आखिरी दिन निकाल लिया तो पहला दिन निकालने में क्या इश्यू है बेटा? किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। बोलो यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर है? दावे के साथ क्लियर है? तो बेटा ये रहा, ये टेबल मैंने यही बना रखी है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। ये रही, ये देखो, मंडे से शुरू हुई, खत्म कब हुई? फ्राइडे को। फ्राइडे से अगले दिन सैटरडे को शुरू हुई, खत्म कब हुई? वेडनेसडे को। ये 5 से पता चला, ये 3 से पता चला, ये 1 से पता चला, 0। सैटरडे को शुरू हुआ तो फिर मंडे को खत्म हुआ, मंडे से। ऐसे तो चल रहा है बेटा, और क्या चल रहा है? देखो, पहली शताब्दी मंडे से शुरू हुई तो फ्राइडे पे खत्म हुई, फ्राइडे से आके सैटरडे पे शुरू हुई। ये सैटरडे से शुरू हुई तो वेडनेसडे पे खत्म, वेडनेसडे के बाद थर्सडे पे शुरू हुई, थर्सडे पे शुरू होकर मंडे से खत्म होगी, मंडे के बाद ट्यूसडे पे शुरू हुई, ट्यूसडे के बाद संडे पे खत्म होगी, संडे के बाद मंडे को शुरू हुई। और ये साइकिल चलता रहता है, ये कैलेंडर 400। तो सदी का पहला दिन हमेशा ये होगा, मंडे सैटरडे। लेकिन आपको 5310 से याद रखो। अब ये देखो बेटा, ये आपको आखिरी दिन पता थे। अगर 31वें का आखिरी दिन था तो 32वें का पहला दिन ट्यूसडे होगा नहीं होगा? 32वें का पहला दिन ट्यूसडे होगा नहीं होगा? कैसे पता चला? मंडे से आगे, मंडे से आगे ट्यूसडे, आखिरी दिन पता था। फ्राइडे है तो सैटरडे नहीं होगा क्या? 38वीं शताब्दी का पहला दिन। 11वीं का आखिरी मंडे है तो 12वीं का ट्यूसडे नहीं होगा क्या? 16वीं शताब्दी का आखिरी संडे है तो 17वीं का मंडे नहीं होगा क्या? जब आपको आखिरी दिन पता है 5310, तो आपको पहला दिन भी पता है। जब आप सभी को आखिरी दिन पता है 5310 तो आप सभी को पहला दिन भी पता है। तो ये शताब्दियों के दिन जो है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि शताब्दियों के पहले दिन और आखिरी दिन के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं। ठीक है बेटा, आज और नहीं बताऊंगा, और बताऊंगा तो आपके माइंड में हो सकता है शायद हौच पौच हो जाए। ठीक है बेटा, मजे आ रहे हैं? अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो? रस लेके मजे लेके पढ़ा करो कि भाई चैप्टर को धुआं धुआं कर देंगे, चैप्टर को उड़ा देंगे। हमसे अगर उसने पूछ लिया तो कोई समस्या नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो ये हमारा दिन, और आज की जो तारीख हमारी है वो 25 जनवरी, और 12:30 बजे हमने आपको ये कराया है। टॉपिक का नाम है कैलेंडर। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।